प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में आज इस वीडियो में आप द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की भाषा परिवर्तन की भाषा है। राष्ट्रवाद की भाषा परिवर्तन की भाषा है। इसमें एक समाज की इच्छा निहित होती है। निहित होना यानी छिपा होना। इसमें एक समाज की इच्छा निहित होती है। ऐसे समाज के निर्माण के लिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाप्त करने की अनिवार्यता होती है। लोक राष्ट्रवाद ऐसी ही इच्छाओं और अनिवार्यता की अभिव्यक्ति है। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। इसका प्रभाव नागरिकों में अपने बारे में सोच परिवर्तन से हुआ। इसका प्रभाव नागरिकों में अपने बारे में सोच परिवर्तन में हुआ। जैसा कि हम 17वीं तथा 18वीं सदी के यूरोप में देख चुके हैं। वे कौन हैं? उनकी अपनी पहचान किस से परिभाषित होती है? उनकी यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव उत्पन्न होने लगा। देश प्रेम की भावना जागृत हुई। नए प्रतीकों और चिन्हों ने नए गीतों तथा विचारों के द्वारा नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को पुनः परिभाषित कर दिया। अधिकतर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करना एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। यानी नई राष्ट्र को नई पहचान दिलाने के लिए लंबा समय लगा। भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना वियतनाम तथा दूसरे उपनिवेशों की तरह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गंभीर रूप से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के समय नागरिक आपसी एकता को पहचानने लगे थे। जब औपनिवेशिक शासकों के साथ युद्ध हुए, उससे जो स्वदेशी नागरिक थे या भारत के रहने वाले लोग थे, वो आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दमन तथा उत्पीड़न के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे के साथ बांध दिया था, परंतु प्रत्येक वर्ग या समूह पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन समूहों को एकत्रित करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस घटना में टकराव के बिंदु भी थे जो कि बाद में चलकर सामने आए। सन 1920 के बाद का समय भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसमें गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे कि इन आंदोलनों में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस प्रकार भाग लिया और किस प्रकार राष्ट्रवाद ने नागरिकों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति का राष्ट्रीय आंदोलन सन 1919 के बाद के वर्षों में नए क्षेत्रों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह भी प्रवेश करने लगे थे तथा संघर्ष की नई पद्धतियां तथा प्रणालियां सामने आ रही थी। इन सब का कालांतर में क्या हुआ? इन परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर कैसे पड़ा? इन सब का अध्ययन आगे देखें। भारत का प्रथम विश्व युद्ध में कोई सीधा संबंध नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था।
भारत अंग्रेजों का उपनिवेश राज्य कहलाता था। इसलिए भारत ने इस विश्व युद्ध में सीधा भाग नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का शासन था। फिर भी इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थिति यहाँ उत्पन्न कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में अधिक बढ़ोतरी हुई। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुल्क प्रारंभ किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तीव्रता से बढ़ रही थीं। सन 1913 से 1918 के मध्य कीमतें दोगुनी हो चुकी थीं, जिसके कारण आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ गई थीं। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक गुस्सा था। सन 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत से क्षेत्रों में फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी मात्रा में अभाव उत्पन्न हो गया। उसी दौरान फ्लू की महामारी देश में फैल गई। सन 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष यानी अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख नागरिक मारे गए थे। उस समय 1921 में जो अकाल पड़ा था, उसमें 120 से 130 लाख नागरिक मारे गए थे। नागरिकों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग प्रस्तुत किया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। आगे असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह पर विचार, इन आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और सुनें और अपनी भाषा में लिखकर इसे ग्रुप पर डालें।